जय माता दी मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में गुरु से मार्गदर्शन में। दोस्तों, आज हम आपको ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिसे सुनकर आप बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करिएगा। दोस्तों, आज आपके लिए ऐसी जानकारी लाए हैं जिनको आप सुनकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे, क्योंकि आज हम लक्ष्मी जी को खुश करने के लिए आपके लिए उपाय लाए हैं कि लक्ष्मी जी को खुश करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो बहुत आसान उपाय लाए हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, माता लक्ष्मी जिस पर मेहरबान हो जाती हैं उसे कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती है और उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और वह जिंदगी भर लाभ ही उठाता रहता है। तो आइए जानते हैं कि माता लक्ष्मी को खुश करने के लिए आपको कौन से आसान उपाय करने हैं, क्योंकि आजकल लोग मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं और उस हिसाब से उनको फल नहीं मिलता है, क्योंकि लक्ष्मी जी की मेहरबानी उन पर नहीं हो पाती है। तो आप ऐसा क्या करें कि आप पर लक्ष्मी जी मेहरबान हो जाएं और आपको सारे संकटों से मुक्त कर दें, आपके घर में अन्न धन की कमी ना हो, आपके घर में खुशियों का वास होने लगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अगर जानकारी पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर कर दें। तो दोस्तों, लक्ष्मी जी के क्या उपाय हैं जिनको आप लक्ष्मी माता कहते हैं। माता जी अगर प्रसन्न हो गई तो आपका जिंदगी आपकी सफल हो जाएगी। दोस्तों, माता लक्ष्मी को धन संपत्ति और वैभव की देवी कहा जाता है। लक्ष्मी माँ की कृपा से लोगों को जीवन में सुख शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। शुक्रवार का दिन ऐसा होता है जो माता लक्ष्मी को समर्पित होता है और इस दिन लोग, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं उनकी, और उनके लिए व्रत भी रखते हैं। दोस्तों, विधि विधान से पूजा करने से आपको पुण्य फलों की प्राप्ति भी होती है। माता नारायणी जिस पर भी प्रसन्न हो जाती हैं उसका जीवन आराम से, मान सम्मान और ऐश्वर्य से भर जाता है। दोस्तों, सुखों की प्राप्ति उन्हें होती है। तो आइए जानते हैं माता लक्ष्मी को खुश करने के आसान कौन से उपाय हैं। दोस्तों, शुक्रवार का दिन, जैसे हमने कहा आपसे कि शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है, तो आप शुक्रवार के दिन सुबह उठते ही माँ लक्ष्मी को नमन करिए, स्नान करिए, स्वच्छ सफेद या गुलाबी वस्त्र आप धारण करिए। इसके बाद श्री यंत्र, आप जानते होंगे माँ लक्ष्मी को श्री यंत्र बहुत ज्यादा प्रिय है। माँ लक्ष्मी के चित्र के सामने खड़े होकर श्री सूक्त का आपको पाठ करना है। कमल का पुष्प माँ लक्ष्मी को अर्पित करना है। बहुत ज्यादा अच्छा होता है, बहुत ज्यादा आपके लिए लाभकारी होगा। आपको क्या करना है, सुबह आप जब भी उठिए ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, माँ लक्ष्मी को नमन करिए। स्नान करने के बाद स्वच्छ सफेद या गुलाबी कलर के वस्त्र को धारण करिए। इसके बाद श्री यंत्र व माँ लक्ष्मी के चित्र के सामने, अगर आपके पास माँ लक्ष्मी का चित्र नहीं है तो आप श्री यंत्र रख सकते हैं। अगर श्री यंत्र है और लक्ष्मी माँ का फोटो भी है तो आप दोनों चीज सामने रख लीजिए और उनके सामने खड़े होकर श्री सूक्त का पाठ करिए और कमल का पुष्प माँ लक्ष्मी को जरूर अर्पित कीजिए। ऐसा हर शुक्रवार करिए, देखिए आपके लिए बहुत ज्यादा चमत्कारी सिद्ध होगा। जैसे कि दोस्तों हमने बताया था आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान उपाय लाएंगे, तो यह आसान उपाय है। इससे ज़्यादा आसान उपाय और क्या हो सकता है। तो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत आसान उपाय है। अब बात कर लेते हैं कि जब भी आप घर से किसी खास काम के लिए निकलना है तो निकलते समय पहले थोड़ा मीठा दही खाकर निकले। इससे माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। तो आप किसी भी काम के लिए जा रहे हैं, शुभ काम करने के लिए, तो आप निकलने से पहले थोड़ा मीठा दही खाकर निकलिए, आप पर माता लक्ष्मी की मेहरबानी बनी रहेगी। दोस्तों, अगला पॉइंट है, अगर आपके काम में अवरोध आ जाता है यानी कि अड़चने आती रहती हैं, तो आप शुक्रवार के दिन काली चींटियों को चीनी डालिए, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इससे माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। तो आपको ये काम करना है कि आपके काम में अगर अड़चने आती रहती हैं, आपका काम पूरा नहीं होता है, शुक्रवार के दिन आपको काली चींटियों को चीनी डालना है। बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की कि शंख, कौड़ी, कमल, मखाना, बतासा, ये सब महालक्ष्मी को विशेष प्रिय है, बहुत ज्यादा प्रिय है। शुक्रवार के दिन आप मंदिर में जाकर माता को इन चीजों को अर्पित कीजिए और देखिए माता आपसे बहुत जल्द से जल्द प्रसन्न हो जाएंगी। दोस्तों, यह बहुत ज़्यादा सरल से सरल उपाय हैं, आपको इन्हें जरूर करने चाहिए।
अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, पति पत्नी में तनाव रहता है, मनमुटाव रहता है, आपस में झगड़े बने रहते हैं। तो आप क्या करें कि शुक्रवार के दिन अपने शयन कक्ष में, जिन्हें आजकल भाषा में, इंग्लिश भाषा में बोलते हैं बेडरूम में, आप प्रेमी पक्षी जोड़े की तस्वीर लगाइए। जैसे आपने देखा होगा तोते मैने की तस्वीर लगा देते हैं। जो प्रेमी पक्षी होते हैं उनकी आप जोड़े से तस्वीर लगाइए और देखिए आपके घर में जो तनाव मनमुटाव होता रहता है, पति पत्नी के रिश्ते, वह तनाव मनमुटाव हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे और उनमें प्रेम लगाव होने लगेगा। अब बात कर लेते हैं घर में स्थायी सुख समृद्धि हेतु आपको क्या करना चाहिए कि पीपल के वृक्ष की छाया में खड़े रहकर लोहे के बर्तन में जल, चीनी, घी और दूध मिलाकर पीपल के वृक्ष की जड़ में डालने से घर में लंबे समय तक खुशियों का वास होता है और किसी भी चीज की कमी नहीं होती है। माँ लक्ष्मी स्वयं उनके घर में वास करने लगती हैं। तो दोस्तों, ये जितने भी हम उपाय बता रहे हैं आपको शुक्रवार के दिन ही करना है, क्योंकि शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है। इसलिए आपको यह सारे उपाय शुक्रवार को ही करने हैं। जरूरी नहीं है कि आप सारे उपाय कर लीजिए, आपको जो पसंद आता है वह उपाय कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, अगर घर में बार बार धन की हानि होती है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका बिजनेस होता है या कोई दुकान होती है छोटी मोटी या कारोबार होता है, उनमें उसको घाटा होता रहता है, तो घर के मुख्य द्वार पर आपको गुलाल छिड़क कर गुलाल पर शुद्ध घी का 2 मुखी दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाते समय मन ही मन में यह कामना करनी चाहिए कि भविष्य में घर में धन हानि का सामना ना करना पड़े। जब दीपक शांत हो जाए तो उसे बहते हुए जल में आप प्रवाहित कर दीजिए, बहा दीजिए। तो इस तरह से आप अगर करेंगे तो आपके घर में, आपके कारोबार में जो बार बार धन की हानि होती रहती है वो नहीं होगी। दोस्तों, आपको एक पॉइंट और बता देते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको, जो नए दाम्पत्य हैं या बहुत साल उनके शादी को हो गए हैं और उन्हें संतान नहीं प्राप्त हो रही है, तो वो कौन सा उपाय करें जिससे उनके घर में संतान की प्राप्ति हो जाए। तो दोस्तों, संपत्ति और संतान की प्राप्ति चाहते हैं तो गज लक्ष्मी माँ की उपासना करिए आप। इससे संतान की प्राप्ति भी आपको बहुत जल्द से जल्द होगी और संपत्ति जो आपकी है उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होने लगेगी। तो आपको हमने बहुत अच्छे और सरल उपाय बताए हैं जिससे आप माँ लक्ष्मी को बहुत जल्द से जल्द प्रसन्न कर सकते हैं उपायों से। दोस्तों, यहाँ पर हमने आपको हर तरह के उपाय बताए हैं कि आप किस तरह से संतान की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो वो आप कैसे करिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप भी इन्हीं सब चीज़ों से जूझ रहे हैं, आप इन मुसीबतों से बाहर निकलना चाहते हैं, तो इस तरह से आसान उपाय करिए और अपने जीवन को सुखमय बनाइए। क्योंकि हर व्यक्ति आज के समय में किसी न किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है और वह चाहता है कि ऐसा कुछ हमें मिल जाए उपाय, ताकि हमारे जीवन में खुशियाँ आए, हमारे जीवन में धन की कमी ना हो, हमारे जीवन में संतान अगर प्राप्ति के लिए आप चाहते हैं तो आप बहुत सरल से उपाय हमने बताए हैं, आप इन्हें जरूर करिए। जो लोग संपत्ति और संतान की प्राप्ति दोनों चाहते हैं, गज लक्ष्मी माँ की पूजा करिए, उपासना करिए विधि विधान से और उनसे बोलिए, उनसे विनती कीजिए कि माँ हमें संतान की प्राप्ति हो जाए, तो जरूर आपको संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों, जितने भी हमने यहाँ उपाय बताए हैं सारे कारगर उपाय हैं और आप इन्हें जरूर एक बार करके देखिएगा, आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे कोई अन्य नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए।